आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। एनसीईआरटी के हर क्वेश्चंस को हम किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर देंगे और अप्रोच सीखते हुए सॉल्व करेंगे ताकि वो हमेशा याद रहे हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो पहले। क्वेश्चन जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आ सकता है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, दो नंबर है, उनका एचसीएफ गिवन है 9। एलसीएम फाइंड करना है मुझे। अब ध्यान से सुन, मुझे एचसीएफ निकालना आता है, ठीक है आता है। मैं एचसीएफ कब निकाल सकता हूँ, एचसीएफ में कब फाइंड कर सकता हूँ, जब मुझे नंबर पता हो। यहां मुझे दो नंबर पता है, इन दोनों का एचसीएफ पता है, हाँ ठीक है। अब मुझे एलसीएम निकालना है, सेम दो नंबर का एलसीएम भी निकालना है। कैसे निकालूंगा, वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, वहां से एलसीएम लिख सकता हूं। लेकिन यहां एक नई चीज सीखने को है। हमने एक चीज और पढ़ी हुई है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देख तुझे एचसीएफ पता है, हाँ पता है। तुझे एलसीएम निकालना है क्या, हाँ फाइंड करना है एलसीएम। क्या तुझे दोनों नंबर पता है, हाँ तुझे दोनों नंबर पता है। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता है, तो इस फॉर्मूले के यूज करके भी निकाल सकता है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं भाई, ठीक है। तो इसको हम आज सॉल्व करते हैं भाई। चल सबसे पहले लिख ले फाइंड, मतलब गिवन क्या है, सबसे पहले लिख ले गिवन लिख ले, तरीके से लिख ले। अगर 2 मार्क्स में आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, देख एचसीएफ गिवन है तुझे, एचसीएफ 306 एंड 657, इसका एचसीएफ तुझे 9 गिवन है। एलसीएम फाइंड आउट लिख दे। ऐसे ही तुझे एग्जाम में लिखना है, फाइंड आउट। एग्जाम में सेम इसी तरीके से लिखना है। फाइंड आउट क्या करना है तुझे, एलसीएम फाइंड करना है, किसका, 306 एंड 657, ये तुझे एलसीएम फाइंड करना है। ध्यान से सुन, तू प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेगा तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन तू स्मार्ट इसमें अप्रोच लगा। क्या कि तुझे पता है, वी नो दैट क्या पता है तुझे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये चीज तुझे पता है। तू चाहे तो इसको हाईलाइट भी कर सकता है ऐसे, ताकि अगर तेरा क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो और क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर तुझे इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये चीज तेने लिख दी है यहाँ पे। अब चल, एचसीएफ कितना गिवन है, एचसीएफ कितना है 9 है, एचसीएफ कितना है 9 इनटू एलसीएम कितना है, एलसीएम तो फाइंड करना है, एलसीएम मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर क्या है तेरे पास, कहीं से भी उठा ले, 306 इंटू 657। 9 को क्या मैं डिवाइड में पहुंचा सकता हूं, 9 को हाँ बिल्कुल पहुंचा सकता हूं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन में 9। भाई अपॉन में 9 है, कैंसिल आउट कर। 9 1 जा 9 होता है, 9 3 जा 27, 3 बचेगा और 9 4 जा 36 हो गया। अब तेरे पास जो बचा है वो है एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू 657। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर। अब मल्टीप्लाई करना कल बताया था तुझे कि तू ना बिल्कुल तरीके से लिख चीज़ों को और अच्छे से मल्टीप्लाई कर। 7 चौक 28 हो गया, यहाँ पे 2 5 चौक 20, 2 22, 2 6 चौक 24 और 2 26। आराम से कर। 7 या 21 और 2 5 या 15 17, 6 या 18 और 1 19। कितनी जल्दी हो जा रहा है। 8 2 और 1 3, 6 6 12 13 3 80 1 9 10 और 2 12 और 1 ही हो गया तेरा 2 2 3 3 8। तो एलसीएम तेरे पास कितना आ जाएगा, 2 2 3 3 8 3 3 8। और इसको कर दे तू ऐसे बंद क्लाउड में, और ये तेरा आंसर बन जाएगा। सिंपल है। तू इसको दूसरे वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ भाई, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n कभी 0 पे एंड करेगा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एनी नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर तेरा स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, जो नेचुरली काउंटिंग में यूज हो रहा है। फर्स्ट क्लास में पढ़ा है हमने, जो नेचुरली काउंटिंग में यूज हो रहा है ना, वो सारा का सारा तेरा नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 6 की पावर n है ना, तो n की जगह क्या लिख सकता है तू, 1 2 3। तो 6 की पावर 1 लगाएगा तो कितना आएगा, 6। 6 की पावर 2 लगाएगा तो कितना आएगा, 36। 6 की पावर 3 लगाएगा तो कितना आएगा, 216, ऐसे कुछ आएगा। लास्ट डिजिट क्या कभी 0 पे एंड करेगा, कभी ना कभी। कितनी भी पावर लगा 1 2 3 4, क्या कभी लास्ट में 0 आ सकता है। आप कहेंगे सर यहां तक नहीं आया, एक बार और करके देख लूंगा, नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर इसका आंसर है कि नहीं आ सकता, लेकिन लिखना नहीं आ रहा है बच्चे को। बच्चे की दिक्कत कहां आ रही है कि इसकी लैंग्वेज नहीं आ पा रही है, लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा है। अब सुन ध्यान से, लैंग्वेज लिखने के लिए तुझे ये वाला तरीका करने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ और करना पड़ेगा।
जो एनसीईआरटी में गिवन है तुझे वहीं से लिखना पड़ेगा। समझ ध्यान से क्या लिखूंगा, इसका रीजन, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, 6 की पावर n क्या कभी 0 पे एंड करेगा? 0 पे एंड करना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर बने जिसके लास्ट में 0 आए। अब इसको ध्यान से समझ, कोई भी नंबर जो 0 पे एंड करता है, कोई भी नंबर दुनिया का जो 0 पे एंड करता है, वो किससे डिवाइड होगा? वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों से डिवाइड होगा, एक से नहीं। ऐसा नहीं 2 से ही होगा सिर्फ, नहीं सिर्फ 5 से होगा, नहीं दोनों से होगा। जो नंबर 0 पे एंड करेगा, दुनिया का कोई सा भी नंबर जो 0 पे एंड कर रहा है, वो 2 से भी डिवाइड होगा भाई, वो 5 से भी डिवाइड होगा, वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 5 से भी डिवाइड होगा। दुनिया का कोई सा भी नंबर जो 0 पे एंड करता है, वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 5 से भी डिवाइड होगा। समझा? अगर 6 की पावर n 0 पे एंड कर रहा होगा, अगर 6 की पावर n भी 0 पे एंड कर रहा होगा, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा एंड 5 से भी डिवाइड होगा। समझा? दुनिया का कोई सा भी नंबर जो 0 पे एंड करता है, वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। ये 0 पे एंड कर रहे हैं ना भाई साहब, ये भाई साहब जो है ये 0 पे एंड कर रहे हैं अगर, तो ये भी 2 से डिवाइड होंगे, ये भी 5 से डिवाइड होंगे। क्लियर है? अच्छा, कोई भी नंबर अगर 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 12 जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे 2 भी मिलना चाहिए और 3 भी मिलना चाहिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। इसका मतलब अगर 6 की पावर n 2 से और 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे 2 भी मिलना चाहिए और 5 भी मिलना चाहिए, मुझे 2 भी मिलना चाहिए और 5 भी मिलना चाहिए। 2 तो मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, दोनों चाहिए मुझे। कोई भी नंबर जो 0 पे एंड करता है, वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 5 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, क्योंकि कैंसिल आउट होगा ना वो। तो 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए। 2 है लेकिन 5 नहीं है यहां पे, इसका मतलब यहां पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, इसका मतलब ये 0 पे एंड नहीं कर सकता है, डिवाइड ही नहीं होगा। ये नंबर 2 और 5 से डिवाइड ही नहीं होगा। अगर डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो 0 पे एंड करने का तो सवाल ही नहीं है। कोई भी नंबर जो 0 पे एंड करेगा ना, वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी चाहिए मुझे, 5 भी चाहिए। यहां 5 नहीं है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका मतलब वो डिवाइड ही नहीं हो रहा है 5 से। समझा बात को? इसका मतलब वो 0 पे एंड नहीं करेगा। लैंग्वेज सबसे इजी, सबसे आसान, बिल्कुल शॉर्ट कर दिए भाई मैंने, बिल्कुल जितना जरूरी था उससे भी एक लाइन कम ही है इसमें। ध्यान से सुन, एनी नंबर ends with the digit 0 is divisible by 2 and 5 both। दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जो भी नंबर, दुनिया का कोई सा भी नंबर, एनी नंबर ends with the digit 0, 0 पे एंड कर रहा है ना, इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये तो हो गया एक स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद आगे चल, अब आती है अपनी क्वेश्चन की बात। इफ 6 की पावर n will end with the digit 0, it should be divisible by 2 and 5 both। अगर 6 की पावर n भी 0 पे एंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे क्या चाहिए? 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया है 2 और 3, तो 2 की पावर n हो गया, 3 की पावर भी n हो गया। यहां मुझे कहीं भी 5 नहीं दिख रहा है। वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इससे सिंपल, इससे इजी लैंग्वेज नहीं है भाई, ये बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। पहली लाइन यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो भी नंबर 0 पे एंड करेगा वो 5 से और 2 से डिवाइड होगा। दूसरी लाइन हमारे काम की है कि अगर 6 की पावर n 0 पे एंड कर रहा होगा तो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। वहीं से रिलेट करके अगर डिवाइड होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ, कर दिया। यहां 5 नहीं है, क्लियर लिख दिया हमने, 5 नहीं है, 0 पे एंड नहीं करेगा, खत्म बात। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, सब्सक्राइब करके रख ले।